मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। हमने पिछली 3 वीडियोस में और नंबर सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीखे थे। उसमें तीनों पार्ट्स में और हमने नंबर सिस्टम में कुछ मेमोरेबल फैक्ट्स सीखे थे, कुछ ऐसी टर्म्स सीखी थी। मैं उनको एक बार दोहराते हुए और उसमें आगे बढ़ते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि हम एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंचेंगे। कुछ फैक्ट्स, कुछ टर्म्स जो हमने सीखी थी स्टूडेंट्स। सबसे पहली थी नेचुरल नंबर्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लोएस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, ये हमने सीखा था। इसमें दूसरे नंबर पर हमने सीखा होल नंबर्स, और इसको नंबर लाइन पर जब हमने एक्सप्लेन किया था तो आपको ध्यान है, विद्यार्थी एक झोले में ये सारे नंबर्स ले आया था और उसको पुनः भेजा गया, तो वही झोला लेकर जिसमें ये नेचुरल नंबर्स थे उसमें 0 को ऐड कर दिया, तो हम इसको कहते हैं होल नंबर्स। और नंबर 3 पर स्टूडेंट्स इंटीजर्स के बारे में हमने जाना। उसी झोले को लेकर नंबर लाइन पर जब उस विद्यार्थी को हमने पुनः भेजा कि कुछ और मिसिंग है, ढूंढ कर लेकर आओ, तो उसके झोले में पिछले सारे नंबर्स थे, बट जब वो दोबारा उसने नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि इस पर नंबर -1, -2, -3 और इस प्रकार के माइनस वाले नंबर भी, नेगेटिव इंटीजर्स भी और उस लाइन पर थे। और इसलिए इन नेगेटिव नंबर्स को जोड़ते ही हम इसको नाम देते हैं इंटीजर्स का। और लास्ट में पहले पार्ट में हमने सीखा था, इन तीनों को सीखते हुए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो हमने कहा था ये सभी रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर वे हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी, Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताया गया था आपको कि Q अगर 0 हो जाता है तो उसको नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाता है, जिस कारण से हम ये कहते हैं कि वो फिर रैशनल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। तो जिस नंबर को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन सबको रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ तक हमने प्रारंभ की वीडियो में सीखा। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में कुछ टर्म्स की थी, इससे जुड़ी हुई ही स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर में एक टर्म होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? और सेकंड टर्म हमने की थी इसमें स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को और क्या हम कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या फिर रैकरिंग नंबर। इस प्रकार से रैशनल नंबर आगे 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। स्टूडेंट्स आपकी सुविधा के लिए चलिए हम दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का, और इसके लिए हम लेते हैं 329 डिवाइडेड बाय 400। क्या होगा? नहीं जाता है,
ना जाने की 0, और उसके बाद हम देखते हैं ये 8 पर चला जाता है, यहाँ आया 90, डेसिमल लगा हुआ है 0, हम कभी भी उतार सकते हैं। फिर जाएगा 2 पर, आ गया 800, और फिर जाएगा 2 पर, आ गया 800, फिर 200, एक 0 और उतारी, और अब 4 पर जाएगा, आ गया 2000। जब रिमाइंडर हमारा स्टूडेंट्स 0 आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी टर्मिनेट हो गया, उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ने डिवाइड कर दिया। और कहाँ तक डिवाइड किया? डेसिमल के बाद, जब उसका रिमाइंडर 0 हो गया तो ऐसे नंबर्स को हमने नाम दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये भी रैशनल नंबर होते हैं। और दूसरी इसमें टर्म होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 10 को 3 से डिवाइड किया, नाइन, 3 3 का 9, 1 0, यहाँ डेसिमल लगाकर, और हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स का एक एग्जांपल जब हम लेंगे तो हम ऐसा करते हैं, इसको 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा, ना जाने की 0, डेसिमल लगाकर एक 0 उतारी हमने। अब ये 3 पर जाएगा, 3 3 का 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 का 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 का 9। तो हम देखते हैं कि ये 3 की वैल्यू क्या आती है। 1 को 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है? इसका आंसर आ रहा है 0.333, जिसको हम लिख सकते हैं 0. और ऐसे इसके ऊपर लगाते हैं, इट मीन्स 3 रिपीटिंग है। ये इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता, और इसलिए इसको रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, जो सा नंबर रिपीट होने वाला है उसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। ये रैशनल नंबर का ही, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होता, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, बट ये आपका रिपीट होता है। तो इन 2 टर्मों के बाद एक नई टर्म, जिसके बारे में थोड़ा सा इनिशियली हमने पिछली वीडियो में सीखा था, उसको दोबारा आगे बढ़ाते हैं हम। स्टूडेंट्स, आपको पता है रैशनल नंबर के बाद नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको इर्रेशनल कहते हैं। जो भी नंबर रैशनल नहीं होते, इट मीन्स जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वे सभी नंबर इर्रेशनल होते हैं। इस इर्रेशनल नंबर के बारे में आने वाली क्लासेस में आप और डिटेल में सीखेंगे, पर ये समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर √2, √3, √5 लिखते ही कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता है आचार्य जी आपने √4 छोड़ दिया। √4 इसलिए छोड़ दिया स्टूडेंट्स क्योंकि √4 की वैल्यू 2 है, जो रैशनल नंबर है, और इसलिए वो इर्रेशनल नहीं हो सकता। तो √2, 3, √5, √6 और इस तरह की जो सारी वैल्यू है, पाई है, इसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और जो लास्ट टर्म इससे रिलेटेड है वो है रियल नंबर। रैशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन दोनों को मिलाकर जो आपका रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, यानी इसमें दोनों ही शामिल हो जाते हैं। सभी रैशनल नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं
और इर्रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो जब हम रैशनल रियल नंबर की बात करेंगे तो इसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे स्टूडेंट्स। यानी नंबर लाइन के ऊपर एक यूनिक नंबर जो होता है उसको हम सभी रियल नंबर्स को और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स और जो इस यूनिट में यूटिलाइज हो रही हैं, आपके सामने एक बार इसको कुछ पुरानी टर्म्स को दोहराते हुए नई टर्म्स रखी हैं। आइए हम एक्सरसाइज 1.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 1.1 हमने पहले की थी। 1.2 में स्टूडेंट पहला जो सम है वो ट्रू और फॉल्स का है और उसका जस्टिफिकेशन देना है। पहला है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू है। जैसा अभी हमने देखा था कि रियल नंबर में रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही होते हैं, और इसीलिए सभी क्वेश्चन था कि सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसका जस्टिफिकेशन जो अगर हमें देना है तो हम कहेंगे एवरी रियल नंबर contain both rational and irrational numbers। ये ट्रू क्यों है? एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही होते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। नेक्स्ट देखिए सेकंड सम, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √5 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट। क्यों फॉल्स है? उसने कहा है कि नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट्स होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, वो किस फॉर्म में होते हैं? √m की, और m नेचुरल नंबर होता है। पर हम जानते हैं नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, बट नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे और लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर can be the square root of, उसने स्क्वायर रूट की बात की है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, हम जानते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या 2 आएगा, -2 तो नहीं हो सकता, और ये -2 -3 ये सब नंबर लाइन पर होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। सभी रियल नंबर जो हैं वो इर्रेशनल होते हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सभी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकते, सभी इर्रेशनल रियल तो हो सकते हैं, क्योंकि रियल के ये दोनों पार्ट हैं। बट सारे रियल नंबर इर्रेशनल कैसे होंगे? क्योंकि रियल में रैशनल भी है और इर्रेशनल भी है। तो इसके लिए आप लिखोगे इसका आंसर, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? बिकॉज because 4 is a real number but not
बट नॉट इर्रेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.2 एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्टूडेंट्स है, आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। उसने कहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं किसी भी, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं स्टूडेंट्स उसको इर्रेशनल कहा जाता है। बट ये पॉसिबल नहीं है। इर्रेशनल का एग्जांपल देते समय हम चर्चा कर रहे थे √2, √3, √5, बट √4 को हमने नहीं लिया था। तो सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनका जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वो हमेशा इर्रेशनल नहीं होता। इसका कारण हम लिख सकते हैं नो। और क्यों नहीं होता तो हम कारण इसमें लिख देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ, जैसा क्वेश्चन लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर all positive integers are not irrational। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल नहीं होता। फॉर एग्जांपल √4, ये पॉजिटिव इंटीजर है 4, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो ये इर्रेशनल नहीं है स्टूडेंट्स। और सिमिलरली √9, इसका स्क्वायर रूट क्या है 3, जबकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है परंतु इसका स्क्वायर रूट हमारा इर्रेशनल नहीं है। तो हम कह सकते हैं √4 एंड √9 आर रैशनल नंबर्स। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और आज की वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 3 को हम कॉम्पास और स्केल की सहायता से बोर्ड पर ड्रा करेंगे। आज आपको रफली और ये ड्रा करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है शो दैट √5 कैन बी √5 can be represent on the number line, represent on the number line। तो स्टूडेंट्स हम इसको आज रफली ड्रा करेंगे। सॉल्यूशन √5 हम जानते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, अगर हम ये मान लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में √5 अगर हमारा हाइपोटेन्यूज है तो इसका बेस प्लस और परपेंडिकुलर उसका सम क्या होगा 4, 1 और 4 को फर्दर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते समय हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे सपोज L, इसमें ये हमने पॉइंट लिया 0, 1, 2, 0 को मान लिया हमने O,
2 को मान लिया स्टूडेंट्स ए, और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसमें से हमने बी ए बी 1 यूनिट के बराबर ले लिया स्टूडेंट्स, और ओ को बी से मिला दिया। ओ को सेंटर मानते हुए हमने आर्क लगाई, जो आर्क इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको नाम दिया हमने पॉइंट पी। और स्टूडेंट यही जो पॉइंट पी है, नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर को कैसे शो किया जाता है, तो ये आपका एक्सपीरियंस की √5 जो हाइपोटेन्यूज के रूप में इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये था, सेम रेडियस लेते हुए वही डिस्टेंस जो हमने आर्क के रूप में और आगे बढ़ाया, तो इसने इंटरसेक्ट किया इस नंबर लाइन L को कहां P पर। तो ये जो O से P का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यही √5 को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि पाइथागोरस के तरीके से आप इसको पहले राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करें, जो हाइपोटेन्यूज है वो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हमने नंबर लाइन पर लेना है आर्क लेकर। देखिए इसके सॉल्यूशन में हम इसको लिखें कैसे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा ए नंबर लाइन L, हमने एक नंबर लाइन ली L, एंड लेट 0 और O एक जैसा दिखता है स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया 0। लेट 0 बी पॉइंट O, 0 को पॉइंट O ले लिया, एंड 2 बी पॉइंट A, और 2 को क्या लिया स्टूडेंट्स, हमने A, इस A को हम ऊपर लिखते हैं ताकि समझने में सुविधा रहे। ये 2 को हमने ले लिया पॉइंट A। नाउ ड्रा, इसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट, ये 2 यूनिट्स लेने के बाद हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो हम कह सकते हैं नाउ ड्रा ए बी, और ये परपेंडिकुलर का साइन है, हम सभी जानते हैं। किस पर ड्रा किया हमने, ओ ए पर। ए बी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किस पर, ओ ए पर। 90 डिग्री ड्रा करना परपेंडिकुलर होता है, तो ओ ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, एंड मार्क पॉइंट बी ऑन इट। और इस लाइन पर हमने पॉइंट बी मार्क किया है। किस प्रकार से मार्क किया है, सो दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको इस प्रकार से लिया गया कि ए बी जो है 1 यूनिट के इक्वल हो, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको बी को ओ से मिलाया, ये मैं इसको डिवीजन इसका यहां से दिखा देता हूं, एंड ज्वाइन ओ बी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, कंपास का यहां पर यूज होगा। ओ को सेंटर मानते हुए ये जो वैल्यू √5 हमें हाइपोटेन्यूज के रूप में दिख रही है, इसी के बराबर कंपास को बोलेंगे, ओ को सेंटर मानकर, और ये आर्क लगाएंगे। तो लिखेंगे यूजिंग a compass with center O and radius OB इक्वल टू √5। OB रेडियस किसके इक्वल है, √5 के।
with center O and radius OB, draw an arc. Sorry, draw an arc which intersect नंबर लाइन L। जब ये आर्क ड्रा करते हैं तो ये नंबर लाइन L को कहां इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट? एट पॉइंट P। ये P पर इंटरसेक्ट करती है तो हम कह सकते हैं thus the point P represents the under root 5। जो आपको कहा गया था रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर स्टूडेंट्स इस अंडर रूट, एक बार इस डायग्राम को हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमने एक नंबर लाइन ली L, पाइथागोरस की हेल्प से हम जानते हैं अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। ये 4 हमारा बेस हो गया, ये बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। 2 यूनिट्स, 1 यूनिट्स इसका परपेंडिकुलर। हमने 0 को O मान लिया और यहाँ से 2 यूनिट्स लिए, इसको 2 को A मान लिया। A पर हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसमें हमने पॉइंट B मार्क किया, वो जो यूनिट 1 यूनिट के इक्वल है, AB = 1 यूनिट। अब जो OB को मिलाने से जो लाइन हमें मिलेगी बेटा, हाइपोटेन्यूज जो है इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो अंडर रूट 5 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? अंडर रूट 5 के। और इसी अंडर रूट 5 को हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, ये हाइपोटेन्यूज के रूप में है। तो हमने क्या किया, कंपास की हेल्प से O को सेंटर मानते हुए इस OB के बराबर कंपास को खोला और सेंटर मानते हुए इसकी आर्क को एक आर्क लगाई जो इस नंबर लाइन को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। और स्टूडेंट्स, ये जो O से P तक का डिस्टेंस है, यही इस नंबर लाइन पर अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने सीखा। इसके आगे की वीडियोस में कुछ आगे के सम्स और कुछ और टर्म्स हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको आप घर पर रिवाइज कीजिए, कुछ और ऐसी इर्रेशनल नंबर, ऐसे अंडर रूट्स को लीजिए और उसको नंबर लाइन पर ड्रा करने की कोशिश कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।